माताओं बहनों, आपका सोम संगीत हारमोनियम में स्वागत है। आज से मैं हारमोनियम सिखाना शुरू कर रहा हूँ। इसके पहले भी मैंने संगीत की परिभाषा के बारे में आपको बताया था। आज मैं हारमोनियम शुरू करने के पहले संगीत की परिभाषा एक बार आपको फिर से बता दूं। आप गायन, वादन और नृत्य, इन तीनों कलाओं में से किसी भी कला को सीखेंगे, आपको संगीत की आवश्यकता होगी। यानी संगीत किसे कहते हैं? इन्हीं तीनों कलाओं के मेल को गीतम, वाद्यम, नृत्यम, इन्हीं तीनों कलाओं के मेल को हम संगीत कहते हैं। नंबर 1 पर गायन आता है, नंबर 2 पर वादन आता है, नंबर 3 पर नृत्य आता है। तो गायन जब नंबर 1 पर आता है तो निश्चित ही गायन के अधीन ही वादन होगा। ये जितने भी इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं लोग, उनको ये मालूम रहता है कि मुझे गायन के हिसाब से ही चलना है, और नृत्य वाले को ये मालूम रहता है कि मुझे वादन के हिसाब से ही चलना है। जो गायन मुझे लय देगा, ताल देगा, उसके हिसाब से ही मुझे वादन करना है। यानी गायन के अधीन वादन और वादन के अधीन नृत्य होता है। ये आपको मैंने संगीत की परिभाषा बताई। अब हारमोनियम सीखने के पहले हारमोनियम की डिटेल्स यानी बेसिक नॉलेज कम से कम हमें पहले जाननी होगी। जिस तरीके से हारमोनियम में कितने स्वर होते हैं, कितने सप्तक होते हैं, अमूमन लोग कहते हैं, सबको मालूम होता है, उनसे पूछो कितने स्वर होते हैं तो बोलेंगे 7। आज मैं इसको डिटेल्स में जा रहा हूं। हारमोनियम में जो 7 स्वर हैं वो मुख्य स्वर और शुद्ध स्वर होते हैं। आप इसको नोट कर लें। संगीत में मुख्य 7 स्वर होते हैं, और इन्हीं मुख्य 7 स्वर में से संगीत में शुद्ध स्वर जो 7 होते हैं उन्हें शुद्ध स्वर और मुख्य स्वर कहते हैं। इन्हीं 7 स्वरों में से कोमल स्वर निकले हैं, जिन्हें हम कोमल कहते हैं, और इसी में से एक स्वर निकला है तीव्र, जिसे हम तीव्र स्वर कहते हैं। यानी शुद्ध 7 स्वर। देखिए, मैं आपको इस पर लिख के दिखा रहा हूं कि मुख्य 7 स्वर कौन से होते हैं। देखिए, सबसे पहले आप लिखिए शुद्ध स्वर। अब ये शुद्ध स्वर, इसी को कोष्टक में हम लिखेंगे मुख्य स्वर। ये मैंने आपको लिखा। अब ये 7 सुर कौन से होते हैं ये आपको मालूम है। सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी और सा। ये आपके 7 स्वर होते हैं। अब इन्हीं 7 में से आपके 4 कोमल स्वर निकल के आए हैं। कोमल स्वर हेडिंग आप कोमल स्वर की डाल लें, कोमल स्वर। ये अब
कोमल स्वर होते हैं रे, गा, धा और नी। इनका जो चिन्ह है जिससे ये इनकी पहचान है वो अंडरलाइन है। रे के नीचे अंडरलाइन, गा के नीचे अंडरलाइन, धा के नीचे अंडरलाइन और नी के नीचे अंडरलाइन। ये आपको समझ में आ रहे होंगे, शुद्ध स्वर और कोमल स्वर। इसी में हमारे तीसरे नंबर पे आता है तीव्र स्वर। तीव्र स्वर ये होता है केवल मां। ये मां होता है, इसमें एक खड़ी पाई ये होती है, आपका ये चिन्ह है, खड़ी लाठी इसके ऊपर लगा देंगे तो ये तीव्र मां बन जाएगा। अब आप ये देखिए, मैंने आपको शुद्ध स्वर 7 यानी मुख्य स्वर 7 होते हैं और कोमल स्वर 4 होते हैं और तीव्र स्वर 1 होता है, ओनली मां। तो सब कुल कितने स्वर हुए? 7 और 4 ये हुए, 4 11 और 1 ये 12। यानी संगीत में एक सप्तक में 12 स्वर होते हैं। 7 जो हम बोलते हैं वो केवल शुद्ध स्वर होते हैं। अब आपको ये जानकारी समझ में आई होगी कि संगीत में कितने स्वर होते हैं। आज मैं आपको इतना ही बताऊंगा, केवल स्वरों के बारे में जानकारी हुई। इन्हीं को हम, कई लोग इनको विकृत स्वर भी बोल देते हैं और विकृत का मतलब होता है अलग होना, यानी 7 स्वर से 5 स्वर अलग हो जाते हैं तो इनको हम विकृत स्वर भी बोलते हैं। अब 5 स्वर को हमने विकृत स्वर बोल दिया है तो अब सा बचा है केवल, और क्या बचा है? पा। अब आप कहें कि आपने गुरुजी सारी चीजें बता दी और सा और पा को क्या बोलते हैं? आपने बताया 4 कोमल 1 तीव्र मां और इन्हीं 5 को आपने बताया, अगर 5 को हम इकट्ठा बोलें तो विकृत स्वर भी बोलते हैं। तो सा और पा को हम अचल स्वर बोलते हैं। अब सा और पा यानी अचल स्वर, यानी ये अपनी जगह से हिले भी नहीं है, ये अपनी जगह हमेशा स्थिर रहते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं अचल स्वर। यानी सा और पा अचल स्वर हैं और कोमल स्वर 4 हैं और तीव्र स्वर 1 है, यानी सारे स्वर कुल मिला के 12 स्वर हुए हैं। इनको आप अपनी डायरी में नोट कर लें। मैं फिर से वही एक गुजारिश करूंगा, जिन माता बहनों भाइयों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय माता दी।